हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डे 11 डे के लिए। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एक कोटेशन। तो इसी के साथ संगति का असर। शेर की संगति करोगे तो जीवन में संघर्ष कैसे करना है सिखाएगा। गधे की संगति करोगे तो हालातों के आगे कैसे झुकना है सिखाएगा। इसीलिए ऐसी संगति कीजिए जो आपको गधा ना बनाए, शेर बनाए। और सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट लाइफ में तो यही आपको देखना है, देखने को भी मिलता है कि हम जैसी संगति करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्लान योर डे, नेक्स्ट डे के लिए डेली प्लान। और सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। इसमें कल का ही जो आज के लिए चैप्टर दिया था HCF एंड LCM, और इसी के नोट्स आपको बनाने हैं और इसी का आपको चैप्टर लगाना है। HDF यादव की बुक से भी आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो प्रीवियस ईयर की है, हो सके तो प्रीवियस ईयर की बुक से ही आप सारे क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की SSC क्वेश्चन पूछता है और एग्ज़ाम जो करवाता है वो किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन पूछता है। मैथ को जितना हो उतने से ज़्यादा ही हमें रिवीजन करना है उसका। 1 घंटे 2 घंटे लगभग पर डे आपको देना ही देना है। वीडियो मतलब ऑनलाइन भी आप वीडियो वगैरह देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, उसी के आप प्रीवियस ईयर की बुक से अपने क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे 3 मंथ में SSC क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक से, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, GK हो, आपको उसके सवाल लगाने ही लगाने हैं, है ना। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, ये लास्ट टॉपिक है, इंटरजेक्शन। इसके आपको नोट्स बनाने हैं, इसको रिवीजन करना है। 20 सिनोनिम्स, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कंप्लीट करने हैं। और ऑनलाइन एक पैराग्राफ जो है वो आपको लगाना ही लगाना है। और टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, वो है रिवीजन। हमें सुबह रिवीजन करना है और रात में सोने से पहले भी हमें रिवीजन करना है, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जो हमने दिन भर पढ़ा है उसको रात में एक बार रिवीजन करिए, आपको दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। देखो सभी को पता होता है कि रिवीजन करने से हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है कि वो रिवीजन करता नहीं है, उसको पता भी है तब भी वो रिवीजन नहीं करता है। इसीलिए ध्यान देना है कि जो भी हमने दिन में पढ़ा है उसको रात में एक बार रिवीजन करना ही करना है। चाहे वो इंग्लिश हो, GK हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, एक बार देखना ज़रूर है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा था, इसमें ये टॉपिक, इसमें ये टॉपिक, और इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक। ऐसे ही आपके सारे जो है रिवीजन आप करेंगे तो आपको थोड़ा याद भी रहेगा और ध्यान में भी रहेगा कि मैंने अभी तक कितना कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग में आपको चैप्टर सिर्फ डाइस ही लगाना है और किरण पब्लिकेशन की बुक से आपको रिवीजन करना है, और इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारी GK सब्जेक्ट के लिए। GK में जो सब्जेक्ट हमारा है, सबसे पहले है पॉलिटी। इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। पहले मौलिक अधिकार किए थे, अब हमें मौलिक कर्तव्य कंप्लीट करने हैं। और इकोनॉमी में बैंकिंग एंड टैक्स सिस्टम, आपको ये अभी नहीं 2 दिन में कंप्लीट करना है। आपको कल और परसों में, इन 2 दिनों में आपको ये सब टॉपिक कंप्लीट करना है। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, और इसी में आपको किरण की बुक से आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है कि आपको प्रीवियस ईयर की जो बुक है आपके पास नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। GK के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। एक बार अगर आपने वो बुक लगा ली तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, बहुत सारी क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे, है ना। और अगर कोई जो जैसे पहले पेपर में क्वेश्चन काफ़ी जो आते थे, वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ जाते हैं हमारे, है ना। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस लगाइए, मैथ के भी लगाइए, रीजनिंग के भी लगाइए, और इंग्लिश के भी, और GK के भी। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। और आपको जैसे बैकग्राउंड का म्यूज़िक आता है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, और सारी वीडियो पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है डेली प्लान के लिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।